हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज जो मैं वीडियो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ये किसी खाने की वीडियो नहीं है, बल्कि ये एक दवाई की वीडियो है। जिस बीमारी से आजकल लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, यानी कि दाँत खाज खुजली, एक्जिमा, फंगल इन्फेक्शन, सोराइसिस, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। और मैं भी परेशान थी। मेरे हाथों पे, गले में ये सब हो गया था। अब ये ठीक हो गया है। ये सूख गए हैं, दाग धब्बे रह गए हैं, ये सब सूख गया है और इसकी स्किन उतर गई है। और भी जो उतरनी होगी वो उतर जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैंने इलाज नहीं किया था, मैंने डॉक्टर्स के वहाँ भी काफ़ी चक्कर लगाए थे और मैंने ये अंग्रेज़ी दवाइयाँ भी खाई हैं। अब ये मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि इन दवाइयों से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। दवाई खाती थी, ठीक हो जाता था, उसके बाद फिर से हो जाता था। तो ये मेरे पास बची हुई दवाई अब भी रखी हुई है, मैंने इसको छोड़ दिया था। ऐसे ही मैंने होम्योपैथी इलाज किया था, होम्योपैथी का भी। और फिर मैं ये डायरेक्ट मेडिकल से ही लेकर आई थी। मैंने यूट्यूब पर देखा और ये मैं लेकर आई थी। ये है, और साथ में मुझको मेडिकल से ही ये दिया था। हर 6-6 घंटे बाद आधा आधा घंटे के गैप पर ये दवाई मुझको लेनी होती थी। ये दिन में 4 बार ये दवाई मुझको लेनी थी और मैंने ली काफ़ी है, लेकिन इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क पड़ता था, बस इतना ही फ़र्क पड़ता था कि वक्ती तौर से कम हो गया और फिर उसके बाद ऐसे ही बढ़ गया। ऐसे ही ये ट्यूब भी मैंने खूब लगाए, लेकिन इनसे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हो जाता था, लेकिन फिर जैसे ही मैं बंद कर देती थी तो फिर से ऐसे ही हो जाता था। तो उसके बाद जो दवाई है, जो बहुत ही कामयाब, बहुत फिट बैठी है दवाई, वो दवाई मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। वो दवाई ये है क्यूरिंग। एक बॉटल तो मैंने इसकी पूरी खर्च कर ली है। कॉटन बॉल से लगानी होती है और मैंने आगे वीडियो में दिखाया भी है कॉटन बॉल से लगाते हुए। दूसरी बॉटल ये है और इसमें भी दवाई बाकी है। तो मेरा क्योंकि ये ठीक हो चुका है, हाथों का भी ठीक हो गया है और गले का भी ठीक हो गया है, तो मैंने इस दवाई को बंद कर दिया था। अब ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारे ख़ारिश होगी तो हमको इसको ख़ारिश नहीं करनी है। अगर ख़ारिश होती है, क्योंकि खालें उतरती हैं सूखने के बाद और ख़ारिश होती है ये सब इसमें, तो हमने फिर ये क्रीम इस्तेमाल की है। ये क्रीम हमको लगानी है। ये क्रीम 40 रुपीज़ की है, यानी कि 40 रुपये की है। और ये जो क्यूरिंग है ये 60 रुपीज़ का है, यानी कि ये 60 रुपये का है। 100 रुपये में दाद है, खाज है, खुजली है, ये सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि बहुत ही कामयाब दवाई है, इसीलिए मैंने आप लोगों से ये वीडियो बनाकर शेयर किया है। आप लोग भी इस दवाई को, अगर किसी बीमारी से आप परेशान हैं, आप, क्योंकि जब भी मैं डॉक्टर के वहाँ जाती थी, वहाँ बहुत भीड़ होती थी इसी बीमारी की, दाँत खाज खुजली की। और मेडिकल पर जाते थे तो मेडिकल से भी लोग, इतने गरीब लोग जिनके पास खाने को नहीं है, लेकिन वो इतनी दवाई लेके जा रहे हैं, कहते थे कि भाई ये तो बीमारी ऐसी है, नचा के रख देती, ना तो ये सोने देना या खाने देना या बैठने दे। इतनी बहुत दवाई ले लेकर लोग जाते थे। तो मुझको ये कामयाब दवाई मिली है, जो कि 101% दाँत खाज खुजली के लिए कारगर दवा है। मैंने सोचा अगर मैं इस दवाई से ठीक हो जाती हूँ, जो भी दवाई मेरे ऊपर फिट बैठ जाती है, और अगर मैं ठीक हो जाती हूँ, तो मैं उसी दवाई की वीडियो बनाकर आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसीलिए मैं आप लोगों से इसकी वीडियो बनाकर शेयर कर रही हूँ। ये दवाई कॉटन बॉल से, जैसे कि मैं आप लोगों को लगाकर दिखा रही हूँ, ठीक उसी तरीके से दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम लगानी है और 3 दिन यही करना है। ये दवाई जो भी फंगल इन्फेक्शन है, सोराइसिस है, एक्जिमा है, जो भी बीमारी है, उसको जड़ से ख़त्म कर देगी। यानी दाँत खाज खुजली का 3 दिन के अंदर जड़ से सफाया कर देगी। और साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और उसके बाद अगर ख़ारिश होती है, ख़ारिश क्योंकि होगी, क्योंकि जो स्किन है वो सूखेगी और सूख कर उतरेगी, तो फिर ख़ारिश ना करें, उसको कपड़े से ऐसे ही सहला लें। और जो मैं क्रीम दिखा रही हूँ आगे चलकर, उस क्रीम का इस्तेमाल करें। 1 सप्ताह के अंदर जो भी दाँत खाज खुजली था, उसका फ्रंट बनकर उतरने लग जाएगा, पुरानी स्किन उतरने लग जाएगी और नई स्किन आने लग जाएगी। और जहाँ से भी खुरन या स्किन छूटनी होगी वो खुद छूटेगी, आप लोग खुद ना छुड़ाएं। और ये दवाई लगाने के बाद थोड़ी देर जलन होगी, उसको आपको बर्दाश्त करना है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा।
और दवाई लगाने के कम से कम 1 घंटा तक उस एरिया पर पानी वगैरह कुछ भी नहीं लगाएं जिस एरिया पर आपने दवाई लगाई है। जैसे कि मैं लगा रही हूँ, ठीक इसी ढंग से दवाई को लगाना है। आज के टाइम में एक्जिमा, रिंगवर्म, फंगल इन्फेक्शन, सोराइसिस का इससे सस्ता इलाज और क्या होगा। मुझको ये ट्रीटमेंट बहुत पसंद आया। चीप एंड बेस्ट ट्रीटमेंट है, ना डॉक्टर के चक्कर लगाने हैं ना ही कुछ करना है। घर बैठे ही आप किसी से भी इस दवाई को मंगवा लीजिए और आराम से इसको लगाइए और ये 3 दिन में दाँत खाज खुजली का जड़ से सफाया कर देगी। उसके बाद आप उस क्रीम को लगाइए, जो कि क्रीम मैं आगे बताने जा रही हूँ। उस क्रीम को लगाइए और 1 हफ्ते में आप बिल्कुल चंगे भले ठीक ठाक हो जाएंगे। ये रही वो क्रीम, ये 40 रुपये की है और जो लिक्विड है वो 60 रुपये का है। केवल 100 रुपये के अंदर आपकी कैसी ही दाँत खाज खुजली हो वो सब ख़त्म हो जाएगी। मैंने तो दूसरी बॉटल भी मंगवा ली थी, क्योंकि कुछ दवाई तो मेरी उसकी गिर गई थी। और दूसरा ये कि अगर कहीं मच्छर भी काटता है तो मुझे वहम हो जाता है, मैं फ़ौरन उसी को लगा लेती हूँ। डॉक्टर लोग कहते हैं कि ये खून की तेज़ी की, खून की गर्मी की वजह से है, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों से बहुत ही सस्ती और आसान दवाई बहुत जल्द शेयर करूँगी। मैंने वो नुस्खा लेना शुरू कर दिया है, बहुत ही काबिल डॉक्टर का बताया हुआ नुस्खा है। वो मुझको लगातार 15 दिन लेना है। 15 दिन लेने के बाद मैं आप लोगों से उसकी भी वीडियो बनाकर शेयर करूँगी। ये रही वो दवाई जिससे कि मैं ठीक हुई हूँ। पिछले अक्टूबर से मैं इसी बीमारी से जूझ रही थी। अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरे दाँत खाज खुजली ख़त्म हो जाने के बाद जो ये काले काले से धब्बे रह गए हैं, इसके लिए मैंने घर पर ही एक लिक्विड तैयार किया है। जैसे ही ये थोड़े कम हो जाते हैं, मैं इसकी भी वीडियो बनाकर आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। ये दवाई 101% दाँत खाज खुजली के लिए कामयाब दवाई है। जो लोग भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं वो इस दवाई का इस्तेमाल कीजिए और उससे फ़ायदा उठाइए। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।